अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक काउंटडाउन 8 का यूनिट 4 देखने जा रहे हैं। यूनिट 4 में एक ही एक्सरसाइज है और यूनिट 4 नंबर सिस्टम्स के बारे में है। तो हम आज कुछ लर्न करेंगे कि नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज के थ्रू जो है हम क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में ज़ाहिर है जब नंबर सिस्टम्स की बात होती है तो डेसिमल से जैसे ही हम हटते हैं तो सबसे पहले जो हमें नंबर सिस्टम हमारे सामने आता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो नंबर्स ही हमारे पास होते हैं जो कि मशीन के ऑन एंड ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 एंड 0। ठीक है जी। तो अगर आप कोई एक लम्हे के लिए आप ये सोच लें कि आप डेसिमल गिनती ही गिन रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और आपके ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाए कि आप सिर्फ उन नंबर्स को काउंट करेंगे जिनमें 0 या 1 आता हो, तो आप करेंगे अपने गिनती को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ज़ीरो के लिए तो ज़ीरो यूज़ करेंगे, ज़ीरो में ज़ीरो आता है। फिर नेक्स्ट नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा नंबर जो हमारा आएगा, ज़ीरो तो ज़ाहिर है ज़ीरो है, उसके बाद पहला काउंटेबल 1 आ गया। फिर अगला 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 में तो 1 नहीं आ रहा, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर जिसमें 1 और 0 आता है वो है 10। तो हमारे नंबर सिस्टम में, इस नए नंबर सिस्टम में जिसमें खाली 1 और 0 है, उसमें 2 के लिए 10 यूज़ होगा। 10 के बाद कौन सा नंबर आता है बाइनरी में जिसके अंदर, डेसिमल में जिसके अंदर 1 या 0 होते हैं, वो 11 है। फिर अब यहाँ से आप चलेंगे तो 12 13 14 15 16 से लेकर आप गिनते चले जाइए और कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ 1 या 0 हो। और ये अगला नंबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जाके 100 पे। तो फोर्थ नंबर जो काउंटिंग का है हमें जो मिल रहा है वो 100 है। फिर अगला नंबर जो हमें मिलेगा, ऐसा नंबर डेसिमल काउंटिंग में जिसके अंदर के 0 या 1 यूज़ होते हैं, वो खाली वो होगा 101। 102 यूज़ नहीं कर सकते, 103 नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 110, फिर आएगा 111, और उसके बाद आपका 999 तक कोई नंबर ऐसा नहीं आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वंस और ज़ीरोज़ यूज़ हो रहे हों। फिर अगला नंबर जो ऐसा आएगा वो आएगा 1000। हाँ, फिर कुछ आपको काफ़ी सारे नंबर ऐसे मिल जाएंगे, जैसे 1001 है, 1002 नहीं है, 3 नहीं है, 1010 है, 1011 है। फिर उसके बाद आप जाएंगे आगे तो 1100 है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था 10 और 11 के बाद 100 आया था, तो 1010 और 1011 के बाद आएगा 1100। फिर आप देखिए आपको 1101 मिलेगा, 1110 मिलेगा, 1111 मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ भी डेसिमल प्लेस तक, यहाँ तक भी जगह ख़त्म हो गई। अब आपको 10,000 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सो डेसिमल से बाइनरी में आने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि बाइनरी एक्चुअली एक ऐसी गिनती है जिसमें सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस यूज़ कर सकते हैं, और डेसिमल्स में से सिर्फ वो नंबर्स अगर हम निकाल लें जिसमें ज़ीरोज़ और वंस हैं, तो 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 10 होगा, 3 के लिए 11 होगा, 4 के लिए 100 होगा, और इस तरह से हम इसको गिनती को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब आसानी से समझते हैं कि अगर किसी नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी, क्लास 8 के हिसाब से तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। जैसे कि आपने कहा कि मुझे 24 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सिर्फ नंबर 2 यूज़ करेंगे। और अगर कोई नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड होता होगा तो हम उसके आगे लिख देंगे कि कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0 बचा। और किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद 2 से 1 बचता होगा तो हम उसके आगे लिख देंगे कि 1 बच गया। फॉर एग्जांपल 2 से 24 को किया, वी नो दैट इट्स 12, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर 2 से किया, वी नो 6 आंसर आता है, कुछ नहीं बचा। फिर 2 से किया, 3 आंसर आता है, कुछ नहीं बचा। फिर 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, लेकिन 1 बचेगा,
तो 1 बच गया। ठीक है, तो इसको रीड हम करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये बनेगा 11000। टू कन्वर्ट 24 इनटू बाइनरी वी राइट इट लाइक दिस। ठीक है, 11000 और उसके नीचे 2 लिखेंगे। तो ये कितना भी बड़ा नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल अब हम ज़रा एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं कि एक्सरसाइज में इन्होंने कुछ नंबर दिए हुए हैं। अच्छा, बुक ने अपना भी एक स्टाइल दिया है कन्वर्ट करने का, ये तो इसकी ज़रूरत सॉरी ये तो नहीं है यहाँ पे, सॉरी। तो बुक ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम इनमें से कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल 136 उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो हमने अपना एक प्राइम फैक्टराइजेशन का एक टेबल बनाया, 136 लिखा, 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 2 8 16, कुछ नहीं बचा। 2 3 6, 2 4 8, कुछ नहीं बचा। 2 1 2, 2 7 14, कुछ नहीं बचा। 2 8 16, 1 बचा। 2 4 8, कुछ नहीं बचा। 2 2 4, कुछ नहीं बचा। 2 1 2 और सवाल एंड हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, और हम इसको यूं राइट करेंगे। सो विल से कि 136 इज इक्वल्स टू, अच्छा बेस 10 लिखने के लिए छोटा सा 10 नीचे बना देते हैं, यानी ये डेसिमल का नंबर है, और उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो बना 10001000। इसके नीचे बेस 2 लिख देते हैं छोटा सा कि ये बाइनरी नंबर है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इजी काम था, क्लास 8 के हिसाब से तो बहुत इजी काम था, और इसकी मदद से आप ये सारे सवाल तो कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं कि किसी बाइनरी किसी नंबर को जब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ये वाला नंबर उठाते हैं 100111। तो बहुत आसान तरीका है, अगेन क्लास 8 के हिसाब से तो बहुत इजी है। क्या बताया था उन्होंने जी? 100111। ओके, तो 100111। इसमें क्या करना होगा कि आपको हर नंबर के साथ थोड़ा सा खुला खुला लिखेंगे, हर नंबर के साथ 2 लिखना होगा और बीच में प्लस बनाना होगा। प्लस प्लस, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको जहाँ जहाँ ज़ीरो है वहाँ आप कुछ नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। फ़िलहाल लेकिन आपको लिखना है ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए सारे नंबर्स, हर एक के साथ हमने इंटू 2 लगा दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने 2 के ऊपर पावर्स लगानी है। पहले की पावर 0, फिर 1, फिर 2, 1 2 3 4 5। वी नो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये 1 1 2 1 1 जार 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 1 जार 2 आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 है सॉरी, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, दिस इज 4, तो 4 1 जार 4 आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब जो भी होता है जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगेन ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 हो जाएगा। तो अगेन जैसे मैंने कहा था ना, आप इवन ये स्किप भी कर सकते हैं लेटर ऑन। लेकिन जब सोल्यूशन बना रहे होते हैं और ख़ासतौर पे एग्ज़ाम्स के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं तो बेटर टू फॉलो दी प्रोसेस ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। अच्छा जी, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस मीन्स 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 1 ज़ार 32। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 32 प्लस 4 36, 38, 39 इज़ दी आंसर। तो इस आसान से पैटर्न से आप ये सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। दिस मीन्स के वी हैव आल्सो कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी सवाल इसमें से उठा लीजिएगा, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो पैटर्न दिया है वो ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है, हमने जो है 2 की पावर से काम किया। अब आगे चलते हैं कि ये पूछना है कि जी ये बाइनरी नंबर्स ऐड कैसे होते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। तो पहले उसके अगेन वही वाली अगर आपको बात याद हो जो मैंने शुरू में की थी कि
बाइनरी गिनती अगर आपको याद हो तो पहला होता है 0, फिर 1 होता है, फिर 10 होता है, फिर 11 होता है, फिर आपको 100 पे जाना पड़ता है, फिर 101 होता है, 110 होता है। तो आपको ही पता होना चाहिए कि अगर 0 में 1 प्लस करते हैं तो 1 आता है बाइनरी में, 1 में 1 प्लस करते हैं तो 10 आता है, 10 में 1 प्लस करते हैं तो 11 आता है, यानी 1 आता है। बाइनरी को हम आमतौर पर सेपरेट करके पढ़ते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और जब हम 1 में 1 प्लस करते हैं तो 100 आता है। ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, बस शुरू के 2-3, तो आप इसकी मदद से पूरी की पूरी एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी बुनियाद पे हम ये सवाल देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से शुरू करते हैं पहले ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि बेस 2 में यानी बाइनरी के अंदर 111 और 101 को कैसे ऐड करेंगे। तो हम 111 और 101 लिखेंगे। हमें पता है कि 1 और 1 जब ऐड होता है तो क्या होता है, 1 में जब 1 ऐड करते हैं तो 10 बनता है बाइनरी में, ठीक है। तो 1 और 1 ऐड करके हम 10 लिखेंगे। जैसे कि नॉर्मली 10 हम ऐड करने पे उसको कैरी करते हैं, इसी तरह से कैरी होगा। तो 1 + 0 1 होगा, 1 और 1 फिर 10 हो जाएगा, कैरी होगा। हमें पता है कि 1 + 1 + 1 3 आता है ना, और 3 को बाइनरी में क्या कहते हैं, 11, यानी 1 + 1 + 1 11 लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे 11, एक्चुअली 11 नहीं बोलना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा 1 1 बोलना चाहिए, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि 1 + 1 + 1 = 1 1, तो इसलिए मैंने इसको 11 कहा। तो ये है जी इसका आंसर। उसके नीचे हम बेस 2 लिख देंगे ताकि याद रहे कि बाइनरी एडिशन हो रही है। अब इस पैटर्न पे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मैं कोई एक और कर देता हूँ, कितना भी बड़ा कर लें उसको, कितना ही बड़ा कर लें, 6 कर देता हूँ मैं। अब इतना बड़ा लिखना ही पहले सोच सोच के, 101 11001, दिस इज 101 11001 adds into 110011 11000011, ठीक है जी। तो इनको ऐड करते हैं जी। आप देखिए 1 और 1 अभी आपको हमने बात की थी, बस ये याद होना चाहिए कि 1 और 1 10 होता है, 10 और 1 11 होता है, यानी 1 1 होता है। तो 1 और 1 10, 1 और 1 10, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 1 10, 1 और 1 10, 1 और 1 10, बस। तो 1 000 111 000, कोई फ़ोन नंबर बन गया है तो, ठीक है। तो जी ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे ही एडिशन है बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि बोरो कैसे करना है इसमें, क्योंकि जब 0 में से 1 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बोरो करना पड़ेगा। तो बोरोइंग टेक्निक समझ में आ जाएगी तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम क्लीन कर लें, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो ट्रिक है डेसिमल सब्ट्रैक्शन में, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर, वो क्या है कि जब आप लेट सपोज देखते हैं कि जी 1 में से 11 में से 10 माइनस करते हैं तो 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, आंसर 1 आ गया। और ये बात भी सही है कि 11 में से 10 माइनस करते हैं तो 11 में से 10 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब हम बोरो करते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि बोरो होके वो नंबर क्या बन जाएगा। तो हम एग्जैक्टली कोई सवाल उठाते हैं, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ कि बोरो में ट्रिक क्या है। 1, पहले क्वेश्चन में 1 उठाते हैं, 101 से 1 1 माइनस करना है, 101 में से सब्ट्रैक्ट करें 1 1, तो 1 में से 1 गया, 0 बचा, ठीक है। और अब ये वैसे तो आप देखिए कि 10 में से 1 गया, तो जब 10 को एक पीछे करते हैं तो 1 बचता है, तो वैसे यहाँ पे लॉजिकली 1 ही बचना चाहिए। लेकिन जो ट्रिक है वो क्या है कि जब ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो, और एक ही ऑप्शन है, ऊपर 0 होगा नीचे 1 होगा, तभी ऐसा होगा। तो जब ये यहाँ से बोरो होगा तो इसके ऊपर हम 2 लिखेंगे।
हम ये समझेंगे, एज्यूम करेंगे जैसे 2 हो गया। ये एजम्पशन है इस बात को आसान बनाने के लिए कि 1 और 0 एक्चुअली 2 को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। देखिए ना, दिस वाज 1, यू रिमेंबर, दिस वाज 2, दिस वाज 3, दिस वाज 4। जब बोरो होके पीछे से आता है तो वो 10 बन जाता है, और 10 जो 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी आसानी के लिए, आपके समझने की आसानी के लिए आप ये एज्यूम करेंगे जैसे कि 2 हो गया और 2 में से 1 माइनस किया, 1 बच गया। यहाँ से तो 1 बोरो हो गया था तो ख़त्म हो गया था। ठीक है जी। थोड़ा सा मुश्किल सवाल उठा लेते हैं कोई, अगर कोई मुश्किल है तो अगेन क्लास 8 के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं 1 0 1 1 1 0 0। सो 1 0 1 1 1 0 ओए हो, इतना मुश्किल सवाल। और उसमें से माइनस करते हैं 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो हम इसको पूरा का पूरा पीछे से लेके चलेंगे। वो कैसे लेके चलेंगे जी? तो अब देखें, इसमें आपके पास बहुत सारे बोरो करने पड़ेंगे क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो हम इस 1 को काटते हैं, इसको 2 लिखते हैं, इसको 2 को काट के 1 करते हैं, इसको 2 लिखते हैं, इसको 2 काट के 1 करते हैं, इसको 2 लिखते हैं। ठीक है, यही बोरो ऐसे ही करते हैं ना। तो अब 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचा। यहाँ 0 हो गया था, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 0 और 1 बेस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया सब्ट्रैक्शन का। तो इसी फॉर्मूले पे सारे के सारे सवाल आराम से हो जाएंगे। वंस अगेन दीज क्वेश्चंस डू नॉट रिफ्लेक्ट द एक्सपर्टीज़ और लेवल ऑफ क्लास 8, लेकिन स्टिल चूँकि इंट्रोड्यूस करवाया टॉपिक तो फिर उसको बेसिक ही रखते हैं। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। These are binary multiplications. बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस कैसे होती हैं ये समझते हैं अब। चलें, तो ये तो बेसिक रूल है ना हमारा कि जब हम 1 और ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब भी 0 आएगा तो आंसर 0 आएगा। तो बहुत ही आसान होगा इसमें, 1 इंटू 0 या 0 इंटू 1 जब भी आएगा आंसर 0 ही आएगा। सिर्फ 1 इंटू 1 के केस में आंसर 1 आएगा। तो फिर तो मसला ही हल हो गया। कोई भी सवाल उठाते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन 1 उठाते हैं पहले कि 1 1 1 0 इंटू 1 1। ठीक है, तो 1 0 0, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 क्रॉस लगाया, 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। और अब ये सवाल बन गया बाइनरी एडिशन का। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 1 1 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 प्लस 1 11, 1 प्लस 1 10। ठीक है जी, इस पे बेस 2 लिखना नहीं भूलेंगे। ये आंसर आ गया। तो इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो कितने भी बड़े हों कितने भी छोटे हों। ये तो बहुत ही आसान। अब सवाल इतना लंबा है कि इसको करने में वीडियो का टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा ये, जितना ही बड़ा नंबर हो। और अगर 0 0 0 लगे तो फिर तो 0 0 ही आते रहेंगे, 0 1 0 0 0 0 0। सो इट्स अ वेरी बेसिक टेक्निक। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी सवाल इसमें ट्रिकी नहीं है, इसलिए मैं कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं करवा रहा ताकि वीडियो की लेंथ उतनी ही रहे जितनी उसको ज़रूरत है। यूँ हमारा बाइनरी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं एक और नंबर सिस्टम में, जिसमें बता रहे हैं कि एक सिस्टम में यही पॉसिबल है कि वो बेस 2 के बजाय बेस 5 हो। अब अगर आपको एक दफ़ा बात बाइनरी की समझ में आ गई ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बेस 5 हो, बेस 8 हो, इन सब पे जो है वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकती है। अब ये बेस 5 और बेस 8 के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक आध क्वेश्चन बेस 5 का और एक आध क्वेश्चन बेस 8 का करा दूंगा। कन्वर्ट दी फॉलोइंग नंबर्स इनटू बेस 10। तो अगर बेस 5 का 42 है, सॉरी बेस 5 का 42 है, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे बाइनरी हुआ था, थोड़ा सा दूर दूर लिखें, 4 और 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करें क्योंकि बेस 5 है। पावर 0 लगाएं, पावर 1 लगाएं, तो हमें पता है कि 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 2 1 2 आएगा। 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, 5 4 20 आएगा, तो ये हो जाएगा 22।
ठीक है, तो इसी तरह से कोई और सवाल उठा लेते हैं। इसका एक थोड़ा कोई बड़ा सवाल उठा लेते हैं, ऑल्दो कोई बड़ा सवाल है नहीं ना, मतलब बहुत से बहुत 3 डिजिट का है। 214 क्वेश्चन नंबर 6, 214 बेस 5, तो 214 ठीक है, इसमें पावर 0 1 2, 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 4 1 ज़ार 4, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50, तो दिस इज 59। ठीक है, बेस 8 में क्या करना होगा, बिल्कुल यही करना होगा। एक सवाल बेस 8 का कर देता हूँ, मुश्किल वाला 7642। उफ, इतना मुश्किल सवाल है। 7642, इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस 8 है, बीच में प्लस लगाएंगे, पावर 0 1 2 3 लगा देंगे। थोड़ा मोटा है कहना भी। ठीक है, तो इसको करते हैं जी। 8 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 आएगा, 8 4 ज़ा 32, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 8 ज़ा 64। अब 64 इंटू 6 कर लें, 6 4 ज़ा 24, 6 36 38, ये हो गया 384। 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, वैसे तो याद हो जाना चाहिए अब आप लोगों को। चलें, 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 8 32, 48 49 50 51, तो 5 एंड 2 हो गया। 5 एंड 2 इंटू 7 कर लेते हैं, तो 5 एंड 2 इंटू 7 किया हमने, 7 2 ज़ा 14, 7 7 8, 7 5 ज़ा 35, 3584। अब इनको प्लस कर लीजिए तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। 3584, 384, 32 और 2 को प्लस कर लें, 12 हो गया। फिर 8 9 16 17 और 320 और 10 और ये 4 आ गया। लेट मी चेक, कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे गलती तो नहीं हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 8 है, दिस इज 403 करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये भी क्लियर हो गया कि बेस 8 या बेस 5 हो, बाइनरी की तरह से ही कनेक्ट होते हैं, बाइनरी की तरह से ही कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बस बेस के डिफरेंस की वजह से उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कन्वर्जन अदर वे अराउंड भी बिल्कुल सेम होगी, वो मसला भी नहीं होगा। यानी अगर आप मुझसे कहेंगे कि इन बेस नंबर्स को कन्वर्ट करें डेसिमल्स को कन्वर्ट करें इन बेस नंबर में, तो भी आसान होगा। ऑल्दो उन्होंने सवाल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं ऐसी जस्ट आपको क्लियर करूं कि जैसे अगर आप मुझसे कहें कि 5102 को आप बेस 5 में कन्वर्ट करें तो 5 से करेंगे। 5 1 5 और 5 2 10 बचा 2। ठीक है, तो जो जो बचता जाएगा रिमाइंडर वो यहाँ लिखते जाएंगे। फिर 5 से करेंगे, 5 2 10 बचा 2, 5 4 20 बचा कुछ नहीं, तो ये 4022 आंसर आएगा, बेस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी बेस में कन्वर्ट करना, उस बेस से वापस कन्वर्ट करना अब आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। वही सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो आई डोंट नो कि इसमें कोई अब एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी सिवाय इसके कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन के वक्त शायद आपको ये हो कि जब वो ऐड हो के अगला नंबर बनेगा तो बोरो कब करेंगे और कैरी कब करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बेस 5 और बेस 8 के एक एक सवाल दोनों तरफ से कर देता हूँ, एडिशन के सब्ट्रैक्शन के, तो आपको ये मसला भी हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। एक बेस 5 की एडिशन करते हैं। अगर गिनती आप बेस 5 की जहन में रखें तो क्या होगी, बेस 5 की गिनती ये आपको बहुत अच्छा गाइड कर देगी कि इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। तो बेस 5 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें कि हम अगर
अपनी डेसिमल गिनती लिखें। तो उसमें ज़ीरो आता है, बेस 5 का मतलब शुरू के 5 डिजिट होंगे। ज़ीरो को ज़ीरो कहेंगे, 1 को 1 कहेंगे, 2 को 2 कहेंगे, 3 को 3 कहेंगे, 4 को 4 कहेंगे। 5 नहीं है उसमें, 6 नहीं है, 0 1 2 3 4 वाले नंबर हैं। तो अगला नंबर जो उनको मिला ऐसा जिसमें 0 1 से मौजूद है, तो वहाँ 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 18 19। अगला नंबर जिसमें 0 1 2 3 4 में से कुछ आएगा वो है 20, फिर 21 है, 22 है। ठीक है। सो इफ़ यू नो कि 1 प्लस ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो ये 4 तक तो सिमिलर काउंट काम करता है। 4 में 1 जमा करें तो 10 बनता है, 5 नहीं बनता। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है ना, ये काफ़ी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी कि बेस 5 की एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। बहरहाल मैं जब सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको और आसान हो जाएगा। तो 412, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 412 प्लस 314 प्लस 314। तो अब ये सॉल्व करते हैं। वैसे तो आप देखें ना, 4 प्लस 2 6 होता है, और 6 के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ से वैसे हमें पता चल रहा है। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ कोई छोटा नंबर हम लेते हैं आसानी के लिए समझने के लिए, कि अगर ये 211 प्लस 102 होता तो ये तो वैसे हो जाता 3 और 1 और 3, बेस 5 का ही। लेकिन मसला कहाँ आता है, जहाँ दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर 4 से बड़ा आ रहा हो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बड़ा नंबर 4 है। जब 4 से बड़ा नंबर आएगा तो क्या लिखेंगे, तो बहुत आसान है, उसकी ट्रिक है अगेन एक। वो ट्रिक क्या है कि 4 प्लस 2 प्लस 4 6 आता है। ठीक है, 2 प्लस 4 क्या आता है, 6। तो आप यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, बल्कि सोचेंगे कि अगर 6 को 5 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 5 1 ज़ार 5, ये 5 1 ज़ार 5 यहाँ लिखेंगे। और अगर 5 1 ज़ार 5 किया तो क्या बचेगा, एक बचेगा, ये एक यहाँ लिखेंगे। ठीक है, दोबारा गौर से सुनिए इस बात को, कि आपने जो भी नंबर ऐड किए उनको ऐड करने के बाद जो नंबर आया, यहाँ पे 6 आया था, तो 6 को आप 5 से डिवाइड कर दें, बेस 5 है ना। और आप सोचें कि 5 क्या ज़्यादा करीब तरीन आता है, तो आपको पता है 5 1 ज़ार 5 आता है। तो जो ये नंबर पहले आप यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3। फिर आप यहाँ देखें 4 प्लस 3 क्या होता है, 7 होता है। 7 नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, फ़ौरन 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 7 डिवाइड बाई 5 ये दिमाग में हो जाएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पता है 5 1 ज़ार 5 होगा, बचेगा 2, तो 5 1 ज़ार 5 बचा 2, ये 1 यहाँ आ गया। सो दिस इज़ 1 2 3 1। लेट मी चेक इफ़ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो यूँ मैंने बेस 5 की एडिशन आपको सिखा दी, समझा दी। इसको एक दो दफ़ा दोबारा सुने अगर आपको बात समझ नहीं आई तो। बेस 8 की एडिशन सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 6013 प्लस 1254। वही सब कुछ है, 6013 प्लस 1254, ऐसा ही है, 6013 1254। ठीक है, बेस 8 है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि अगर नंबर तो 7 से बड़ा आएगा, सबसे बड़ा नंबर बेस 8 में 7 ही है, तो फिर आप इसमें परेशान होंगे। और अगर नंबर 7 से बड़ा नहीं आएगा तो वैसे ही बात ही ख़त्म हो गई। तो अब इस सवाल में तो कोई तुक ही नहीं है, ये 4 प्लस 3 7 ही होता है, 6 ही होता है, 2 ही होता है, 7 होता है। तो ये तो वैसे ही कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें। दूसरा सवाल उठा लेते हैं इसका, जो शायद उसमें कोई मुश्किल हो। इसमें तो कोई मसला नहीं था, दूसरा वाला उठाते हैं, फिर तो सारे ही हो जाएंगे। 734 एंड 615, 734 615। तो 5 प्लस 4, हाँ अब आ गया नंबर 9, जबकि बेस 8 में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, वही जो बेस 5 में किया था, यानी 5 प्लस 4 9 आता है। तो 9 को यहाँ लिख के 8 से डिवाइड कर दें, ये अगेन मेंटली हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, बचा क्या 1, ये 1 यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 आ गया। फिर आपका आ गया जनाब 7 प्लस 6 विच इज़ 13। तो 13 को आपने अंदर रखा, 8 को बाहर रखा, 8 1 ज़ार 8,
तो 8 1 जार 8, क्या रिमाइंडर बचा 5, तो 5 यहाँ आया, 1 यहाँ आया। सो आंसर इज़ 1551, दिस इज़ बेस 8। ठीक है, तो वही सेम तरीका जो बेस 5 में था वो बेस 8 में है एडिशन का, और सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। कुछ इसमें भी एक आध ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन भी अगर आप गौर करें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एडिशन ही है उसको एक तरह से, जिसमें कोई ट्रिकी एडिशन आपको करनी है। ओके, तो लेट्स कम अपॉन द सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। ये तो आसान है, चलें इसे शुरू करते हैं। 434 माइनस 340, क्वेश्चन कहाँ अराइज होगा कि जब आपको बोरो करना पड़ेगा तो बोरो क्या होगा। आपको याद है कि बाइनरी में बोरो क्या होता था, 2 होता था। तो आपको सोचना चाहिए कि इसमें क्या बोरो होगा, आपको खुद समझना चाहिए कि इसमें क्या बोरो होगा मेरे बताने से पहले ही। सो 434 हम ये वाला सवाल ले रहे हैं, माइनस 340, दिस इज़ बेस 5। याद रखने के लिए छोटा सा 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 में से 0 माइनस होंगे, 4 बचेंगे। यहाँ मसला आया जब 3 में से आपको 4 माइनस करने पड़े। तो जैसे बेस 2 के अंदर यानी बाइनरी के अंदर जब हम बोरो करते थे हम 2 बोरो करते थे, जैसे एक्चुअली हम डेसिमल में बोरो करते हैं तो हम 1 बोरो नहीं कर रहे होते, हम 10 बोरो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से हम जब बाइनरी में बोरो कर रहे थे तो 2 कर रहे थे, जब बेस 5 में बोरो करें तो 5 बोरो करेंगे। इसका ख्याल रखना है कि जो 5 बोरो होगा वो आगे वाले नंबर में ऐड होगा, वो आगे वाले नंबर के आगे जस्ट ऐसे लग नहीं जाएगा प्लेस के तौर पे। तो वो मैं समझाता हूँ कि 3 छोटा है, 4 बड़ा है, ये 3 हो जाएगा, यहाँ से 5 बोरो हो जाएगा। तो ये 53 नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 + 3 8। तो 8 में से 4 माइनस करें, 4 बचते हैं, और 3 में से 3 माइनस करें तो 0 बचते हैं। तो आंसर आ गया 44 जो कि बेस 5 का है। ठीक है, तो ये भी एक आसानी से हल हो गया। यकीनन इसकी वजह से आप बेस 8 का भी इजीली हल कर लेंगे, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। एक बेस 8 का 5001 ये वाला सवाल कर रहे हैं, -4432 -4432 बेस 8 है, याद रखना है। तो 1 छोटा है तो पीछे से बोरो करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 50 नहीं होगा। ठीक है, 5 प्लस हो रहा है इसमें, 50 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर अब ये अब इसको सॉरी ये 5 होगा, ये 4 होगा, इसको 5 बना देगा, फिर ये 4 होगा, इसको 5 ऐड हो जाएगा। 51 नहीं हुआ बल्कि 5 + 1 6 हो गया। बस ये है ध्यान में रखने वाली बात। ओ सॉरी, तो बेस 8 है। अच्छा हुआ वक्त पे याद आ गया, आखिर में आंसर देख के चेक करते हैं कि गलत क्यों हो रहा है। यस, 5 से जो है वो ये 4 हुआ, इसमें 8 ऐड हुआ, ये 8 हो गया, फिर ये 7 हो के इसने इसको 8 किया, फिर ये 7 हो के इसने इसमें 8 प्लस किया। ठीक है, प्लस हो रहा है, 81 नहीं होगा। अगर हम डेसिमल में करते हैं और 1 बोरो करते हैं तो 1 नहीं होता, एक्चुअली 10 होता है, इसलिए आगे वाले नंबर के साथ मिलके वो अगर यहाँ 1 होता और यहाँ से 1 बोरो होता 11 हो जाता। तो वो 10 प्लस हो रहा होता है इसलिए 11 होता है। यहाँ से 8 बार हुआ तो 8 प्लस हो रहा है, 8 प्लस होके 9 हो जाएगा। और जब 9 में से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, जवाब 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, बेस 8 की रेंज में ही चल रहे हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बचा है, 7 में से 3 माइनस करें 4 बचेगा, 7 में से 4 माइनस करें 3 बचेगा, 4 में से 4 माइनस करें 0 बचेगा। तो आंसर आ रहा है हमारा बेस 8 का, लेट मी चेक, 347 जी करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन आ गई बेस 5 और बेस 8 की। अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। जैसे बाइनरी में था तकरीबन आपको वैसे ही करना होगा, जैसे कि नॉर्मल डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगी। डिफरेंस कहाँ आएगा मैं करके दिखाता हूँ, वैसे तो काफ़ी हद तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो लेट्स राइट द क्वेश्चन डाउन। 134 ये वाला करते हैं पहले बेस 5 का। 134 मल्टीप्लाइड बाय 23 बेस 5 है भाई, याद रखना। लेट्स सी व्हाट टू डू। तो जिस तरह से हमने इस बात का ख्याल रखा था कि बेस 5 की एडिशन में आपको
अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है 4 से ऊपर तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं बेस 5 में, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी हम कन्वर्ट कर लेंगे और बाकी मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल चलेगी। जैसे 4 3 12 है, तो 12 को हम सोचते हैं बेस 5 है, 12 को हम सोचते हैं कि 5 से डिवाइड करें तो 5 2 10 बचा 2, तो 5 2 10 बचा 2, 3 3 9 है, 9 + 2 11 है। अब मैं मेंटली करूँगा इसको, ठीक है। ये बार बार आपको मैं लिख के दिखाऊंगा ना तो आप सोचेंगे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो मैं लिख के नहीं दिखा रहा मज़ीद, ठीक है। मेंटली हो सकता है इसलिए मेंटली करेंगे और आपको भी इसी की आदत डालेंगे। तो 3 3 9 + 2 11, 11 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 10 बचता है 1, 3 1 3 + 2 5 हो गया, 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 5 बचा 0। सो दिस इज़ फर्स्ट लेवल। और सेकंड लेवल निकालते हैं जी, क्रॉस लगाते हैं। 4 2 8, 8 को 5 से डिवाइड करते हैं 5 1 5 बचा 3, 5 1 बचा 3, 2 3 6 + 1 7, 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 5 बचा 2, 2 1 2 + 1 3, ऐड किया तो 4 2 4 2 4 विच इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेस 5 की एडिशन की मल्टीप्लिकेशन आपको आ गई। अगर इसकी एडिशन भी कोई बड़ा नंबर आ रहा होता तो हम वही वाला मेथड यूज़ करके इसको रिजॉल्व करते, और बेस 8 की मल्टीप्लिकेशन करके हम जल्दी से इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं। आखिरी सवाल लेते हैं बड़ा वाला, विच इज़ 5430 × 26, 5430 × 26 बेस 8 है, याद रखना है। 6 0 0, 6 3 18, 18 को डिवाइड बाई 8 करता है, बताया 8 2 6, 8 2 16 बचा 2, ठीक है। यहाँ 2 नहीं लिखना था भाई, यहाँ 2 लिखना था। फिर 6 4 24, 25 26, 26 को 8 से डिवाइड करता तो 8 3 24 बचा 2। फिर 6 5 30 + 3 33, 33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 4 32 बचा 1, ठीक है। एक क्रॉस लगाते हैं, 2 से करते हैं, ऊपर वाले में मैं आसानी के लिए अपने मिटा देता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। तो 2 0 0, 2 3 6, 2 4 8, 8 नहीं हो सकता, 8 डिवाइड बाई 8 रिमाइंडर 0 बचा 1। अच्छा जी, 2 5 10 + 1 11, 11 को करते हैं तो 8 1 8 एंड रिमाइंडर इज 3, तो 3 और 1 जगह थोड़ी सी कम हो गई, कोई बात नहीं, ऐड करते हैं। तो ये देखें यहाँ आया 6 + 2 8 होता है, 8 चूँकि बेस 8 में नहीं होता बल्कि उसमें 7 तक होते हैं, तो उसको फिर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचा 1, और 1 + 1 2, 4 + 3 7, 1 7 2 0 2 0 हमारा आंसर आ गया, विच इज़ करेक्ट बेस 8, ठीक है जी। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। जो सवाल समझ में नहीं आया रिवाइंड करें वीडियो को, दोबारा सुनें, एक से ज़्यादा दफ़ा सॉल्व करते हैं चीज़ों को तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिदम में आते हैं, आप उसमें आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाती है, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।